Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will study the advantages of friction. Okay, so what are the advantages of friction? Friction plays an important role in our daily life. Okay, some examples to prove this are given below. Friction जो है that plays a very important role in our life, day-to-day life. Now some examples are given here. Friction between our feet or footwear and the ground helps us to walk without slipping. ओके, फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन जो हमारे फीट में और जो ग्राउंड में ज़मीन में जो होता है फ्रिक्शन, दैट हेल्प्स अस टू वॉक विदाउट स्लिपिंग. ओके, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली वी डोंट स्लिप. फ्रिक्शन होता है तभी हम स्लिप नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस और इन ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड फ्लोर. इसीलिए जो है जब वहाँ पे जो पॉलिश फ्लोर होता है या जो आइस होता है, इसीलिए उस पर चलना मुश्किल होता है ड्यू टू अ स्मूथ पॉलिश्ड फ्लोर. ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है. फ्रिक्शन नहीं होता है तभी हमारा रिस्क ज़्यादा होता है फिसलने का. द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेडेड टायर्स एंड द रफ surface of the road enables vehicles to move safely on the road. ओके, सो द फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स जो टायर्स के बीच में एंड द रफ सरफेस रोड का जो होता है, दैट एनेबल्स व्हीकल्स टू मूव सेफली ऑन द रोड. ओके, तो ये फ्रिक्शन जो है इसमें भी हेल्प करता है बिटवीन द ट्रेडेड टायर्स एंड द रफ सरफेस. दैट इज़ वाई तब हम देखते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं जो इंसिडेंट्स और व्हीकल्स स्किडिंग होते हैं वो गीली या ग्रीस पड़े हुए रोड्स पे ज़्यादा होते हैं रेनी डेज़ में, या तेल पड़ा हुआ है या गीली रोड्स हैं, इसीलिए क्योंकि वह फ्रिक्शन कम होता है. सो इट लीड्स टू एक्सीडेंट्स. देन फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक शू एंड द व्हील स्लोज डाउन और स्टॉप्स अ मूविंग व्हीकल. देन फ्रिक्शन जो होता है वो ब्रेक शू में और व्हील में स्लो डाउन हो जाता है और या मूविंग व्हीकल में. ठीक है, जब ब्रेक लगता है या मूविंग व्हीकल होता है तो फ्रिक्शन वहाँ लेस हो जाता है. दैट इज़ वाई ऑल्सो एक्सीडेंट ऑकर्स. देन फ्रिक्शन बिटवीन अ पेंसिल और अ पेन एंड पेपर हेल्प्स अस टू राइट. फ्रिक्शन ये जो हम लोग लिख रहे हैं ऐसे करके लिखते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ए फ्रिक्शन. ओके, एक पेंसिल के और पेपर के बीच का एक फ्रिक्शन है. ठीक है, दिस हेल्प्स अस टू राइट. दैट इज़ वाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइट ऑन स्मूथ surfaces like plastic or glass में. that is why we cannot write due to lack of friction. It is friction that allows us to teacher to write on the blackboard also. Now we are able to light a matchstick. हम मैचस्टिक को जला लेते हैं, सिलाई करते हैं, गांठें बांधते हैं या नील को फिक्स करते हैं. ये सब जो है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन है. कील ठोकना दीवार पे, सिलाई करना, मैच स्टिक जलाना, नॉट बांधना, दीज आर ऑल काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन. तो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर न्यूमरस. एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि फ्रिक्शंस wears out the rubbing surfaces like screws and ball bearings of machines or soles of shoes. है ना, फ्रिक्शन क्या करता है, ये रबिंग सरफेसेस जो होते हैं जैसे स्क्रूज़ के हैं, बॉल बियरिंग्स ऑफ मशीन्स हैं या सोल्स ऑफ शूज़ हैं. ठीक है ना, ये उनके रबिंग सरफेसेस को वियर कर लेता है. ठीक है. देन द ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट रिक्वायर मोर फोर्स टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देयर रबिंग सर्फेसेस. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो कॉन्टैक्ट में होते हैं उनको मोर फोर्स चाहिए होता है, ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी का वेस्ट ज़्यादा होता है. देन क्या होता है, फ्रिक्शन से हीट होता है. ये हीट जो करती है वो टेम्परेचर बढ़ाती है मशीन का, समटाइम्स कुछ डैमेज भी कर देती है पार्ट्स को. हैंस प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड टू कीप द मशीन कूल. इसीलिए कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं जो मशीन को कूल रखें, ठंडा रखे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंसुलेशन ऑफ विंडिंग्स ऑफ मशीन्स, जैसे कि होता है लाइक जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, हेयर ड्रायर्स हैं, एसेट्रा हैं, ये सब ख़राब हो सकते हैं. ठीक है, और बर्न भी हो सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे. ठीक है, सो ज़्यादा उसमें चीज़ें हमें प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी चलाने चाहिए ताकि मशीन कूल रह सके. ओके, increasing friction. Next is increasing friction. We use different techniques to increase friction. Friction increase करने के लिए हम लोग different techniques यूज़ करते हैं. Like roughen the surface. हम surface को रफ़ कर देते हैं. Threaded wires और wheels जो होते हैं वो ऐसे पैटर्न में डिज़ाइन करे जाते हैं जिसके उस पर ग्रूव्स होते हैं. ठीक है, ग्रूव्स होते हैं उसके सरफेस से. ठीक है.
ताकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो सके रोड के साथ। ये प्रिवेंट करता है स्किडिंग में, स्किडिंग नहीं होता है। और शूज़ जो होते हैं, शूज़ के जो सोल्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड विद ग्रूव, वो भी ग्रूव में बने होते हैं ताकि ग्राउंड में अच्छी ग्रिप हो सके। ड्राई द सरफेस को ड्राई रखना। सैंड एंड ग्रेवल इज़ थ्रोन ऑन स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, सैंड है या ग्रेवल है, ये स्लिपरी ग्राउंड पे थ्रो कर दिया जाता है रेनी सीजन के दौरान ताकि फ्रिक्शन जो है वो बढ़ सके, to increase friction. Then we have to use brake pads. We increase friction by using brake pads in the brake system. Okay, these are all the methods to increase friction. Now coming to reducing friction. Now we will start with reducing friction. इन सब सिचुएशंस क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है। ठीक है, और हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। रिड्यूस करना है हमको फ्रिक्शन। हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन? वी कैन पॉलिश द सरफेस। हम सरफेस को पॉलिश भी कर सकते हैं, जैसे कि वी पॉलिश रबिंग सरफेसेस टू रिड्यूस देयर अनइवननेस एंड मेक देम स्मूथ। ठीक है, अगर सरफेसेस जो हैं वो इवन नहीं हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको अनइवननेस टू रिड्यूस देयर अनइवननेस को रिड्यूस करना है। मतलब कि हमको उसको इवन बनाना है, स्मूथ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस को पॉलिश कर देंगे। ठीक है, सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। देन लुब्रिकेटिंग द सरफेस, हम सरफेस को लुब्रिकेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉमन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन बाय अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट सच एज ऑयल, वाटर और ग्रीस ऑन द टू सर्फेसेस। अब दो सर्फेसेस पे अब क्या करेंगे, हम लुब्रिकेट कर देंगे, जैसे कि ऑयल से या पानी से या ग्रीस से। दिस फॉर्म्स अ लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन द सर्फेसेस। ये क्या करेगा, ये लेयर ऑफ लुब्रिकेंट बना देगा सर्फेसेस के बीच में। सो फ्रिक्शन क्या होगा अब, नाउ बिटवीन द सर्फेसेस एंड द लुब्रिकेंट। सो द फ्रिक्शन अब कहाँ रहेगा, सर्फेस के और लुब्रिकेंट के बीच में। ठीक है, तो विच इज़ मच लेस देन दैट बिटवीन द टू सर्फेसेस। जो दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो अब फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, लुब्रिकेंट के और एक सरफेस के बीच में। एंड दिस फ्रिक्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू surfaces. Now using wheels and ball bearings. This one is now using wheels and ball bearings. It is easier to roll an object than to slide it. Okay, now it's very easy as we have already discussed in the slide friction कि चीज़ों को रोल करना और ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना। These are the frictions, rolling friction and sliding friction. Okay, so it is much easier to roll an object than to slide it. By using wheels and ball bearings we convert sliding friction into rolling friction. हम क्या करेंगे, हम व्हील्स को या बॉल को लेके, बियरिंग्स को लेके हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। अब ये क्या करता है, ये दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा और हेल्प करेगा एनर्जी सेव करने में, एफर्ट और टाइम। इससे आपका एनर्जी सेव होगा, एफर्ट सेव होगा और टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज़ स्ट्रीम लाइनिंग। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, द लास्ट मेथड इज स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइन कर देंगे हम शेप को, जैसे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं स्ट्रीम लाइन। व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन जैसे कि फ़िश का शेप होता है, जैसे कि गाड़ियों का शेप होता है, आगे से नैरो होता है, पीछे से ब्रॉड होता है। वी स्ट्रीम लाइन द शेप्स ऑफ बोट्स, शिप्स, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स एसेट्रा टू रिड्यूस द फ्लूइड ड्रैग। तो यहाँ पे जो ड्रैग होगा, जो एयर होगा वो काटने के लिए, जो फ्लूइड होगा उसको ड्रैग करने के लिए, टू रिड्यूस द फ्लूइड ड्रैग। ओके, सो दीज आर द मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. Okay, so with this we have completed our chapter today. Thank you.